हेलो देयर गाइस। तो आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ ग्रेडिंग के ऊपर। और सुबह सुबह उठ गई, नाश्ता किया और मैंने कहा हला 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 मुझे तो ग्रेडिंग करनी है। तो गाइस, रोज़ाना मुझे ना मेरा मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। रोज़ाना काम होता है जो कि अच्छा भी है, जो कि बहुत अच्छा है। पता है, रॉबर्ट ग्रीन का मैंने एक बार कोटेशन सुना। उसने कहा कि आपको डिप्रेशन नहीं मारता। यार, लेट मी टर्न दिस हीटर ऑफ। मैं विंडो के सामने बैठी हूँ तो यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है, तो मैं अपने पास हीटर रखती हूँ हमेशा। हाँ, तो रॉबर्ट ग्रीन बहुत अमेजिंग बंदा है यार। उसने 48 रूल्स ऑफ पावर लिखी है। आप, अगर आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो वो किताब ज़रूर पढ़िएगा। तो वो कहता है कि आपको डिप्रेशन नहीं मारता, आपको टेंशन नहीं मारती है, आपको बोर्डम मार देता है। तो ये बात बिल्कुल इसने ठीक कही है। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है और जब मेरी क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं होती हैं, जब मैं ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे गुजारती हूँ, या तो फिर सारा दिन सुबह से लेकर रात तक कोई फ़िल्म देख ली, मतलब टोटल टाइम ना फ़िल्म देख ली, तो फिर बहुत मुझे डिप्रेशन होता है रात को कि यार मेरा मेरा दिन कितना बेकार गया, मैंने कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया, यूज़फुल नहीं किया। तो जब मैं वो सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हाँ, ये बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो मेरा रोज़ का दिन इवेंटफुल होता है और बहुत बिजी होता है और मुझे पसंद है, और दिस दिस इज़ द लाइफ आई ऑलवेज वांटेड। सो जो भी है ये मैंने खुद चूज़ किया हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हूँ। मैं एक मैं आई एम एन अर्निंग वुमेन, और पैसा आपका बहुत बड़ा एसेट होता है, बहुत बड़ा। पैसे के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ ताकि हमारे मर्द और हमारी औरतें इस बात को एक्सेप्ट करें खुलेआम कि पैसा हमारा बहुत बड़ा एसेट होता है, बहुत बड़ी चीज़ होता है। पैसे के बगैर हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, पैसे के बगैर हम खाना नहीं खा सकते, पैसे के बगैर हम छत नहीं हो सकती। और जो पैसे नहीं कमाते ना, उनकी कोई औकात भी नहीं होती है। दैट्स अनदर रियलिटी। हम ऐसे ही बोलेंगे कि यार आपको, अब वो बात है कि आप जेन्युइन रिसोर्सेज के ज़रिए से पैसा कमाएं, किसी और का हथिया के पैसा और ब्ला ब्ला। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज how important it is to be financial independent, financially stable. I'm just making that point कि for a better life, for a better survival, you have to have money. तो उस चीज़ को लेके तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दूसरा ये कि आई स्टे बिज़ी, एवरी डे इज़ अ वेरी बिज़ी डे एंड आई लव इट। और स्पेशली जब मुझे मेरी यूनिवर्सिटी का काम होता है, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने ग्रेडिंग्स की हैं, मैंने सारा दिन असाइनमेंटें पढ़ी हैं, और कुछ असाइनमेंटें मेरे प्रोफेसर ने ग्रेड कर दी थी। ही इज़ एन ऑसम प्रोफेसर यार, बहुत इंटेलिजेंट प्रोफेसर है। और गाइज, आपके आसपास के लोगों का आपके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। ओ बाय द वे, आपने वो क्लिपिंग तो देखी होगी। आज सुबह हमारे जो यूएनटी के प्रेसिडेंट हैं, उनका काइंड ऑफ एक टॉक था, तो 3 और यूनिवर्सिटी के बंदे, 2 और आए हुए थे। वो भी यूनिवर्सिटी के ही प्रेसिडेंट्स थे, और फिर हमारी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी था। इट वाज ग्रेट लिसनिंग टू हिम। तो यस, अभी मैं जाऊंगी, मैं थोड़ा सा मैगी बनाऊंगी, और उसके बाद मुझे एक ईमेल को रिप्लाई करना है। मैंने कुछ ईमेल्स ऑलरेडी भेज दी हैं। मैंने प्रोफेसर को भी ईमेल भेज दी कि काम मैंने कर दिया है, ग्रेडिंग मैंने कर दी है। आपको अगर कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, विच इज़ गुड। यू आर सपोज टू कीप योर प्रोफेसर्स अपडेटेड। तो बात करो, बात करो। ऐसा नहीं है कि काम कर दिया उसके बाद बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है कि आप अपने प्रोफेसर को अपडेटेड रखते हो कि क्या हो गया है और क्या करने को रहता है। दूसरी चीज़ मैंने नोट की है कि जो हमारा इंटरनेशनल कल्चर है, एकेडेमिया का कल्चर है, ईमेल्स को फ़ौरन फ़ौरन रिप्लाई करना एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है एकेडमिक एथिक्स का, या एकेडमिक प्रोफेशनलिज्म का। तो हमारे यहाँ अक्सर मैंने ये देखा है कि हम लोग महीनों महीनों जवाब नहीं देते हैं ईमेल का। यहाँ पे एक दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन लगेगा, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अगर आप एक ही कंट्री में रह रहे हो, उसी दिन आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो ये एक कल्चर यहाँ
पे ना इनग्रेन आपके अंदर हो जाता है, जैसे अभी मेरे हो रहा है। तो मुझे बहुत परेशानी होती है, अगर मुझे किसी की ईमेल आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लैपटॉप से रिप्लाई करूँ, लेकिन अगर मैं बाहर कहीं हूँ तो फिर मैं कहूँगी अच्छा फ़ोन से ही रिप्लाई कर दो यार। इट्स अ ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ एकेडेमिया। हाँ, तो गाइज़ येस आई हैव टू डू वन मोर ईमेल। वो सर्वे है, वो मुझे अटेम्प्ट करना है, उसको सबमिट करना है। इसके अलावा मुझे क्या करना है यार? एक फेलोशिप है, उसको देखना है। मैं आजकल पागल हो गई हूँ मैं फेलोशिप्स को लेके, और जितना ज़्यादा देखो ना आपको उतने ज़्यादा ऑफ़र्स आते हैं, उतने ज़्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो आई एम गोना लुक फॉर दैट फेलोशिप। और बाकी गाइस 2 फरवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, तो आई हैव टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ दीज 4 डेज़। अभी आज का दिन तो समझो चला गया, लेकिन कल से लेके 2 फ़ेब तक मेरा मेरा ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मेरी होम डिपो की शिफ्ट्स आ रही हैं बीच में 2, उसको मैं नहीं जा रही, उसको मैं छुट्टी कर दूँगी। तो ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर दिया उसके लिए कि कोई अगर उसको कोई क्लेम करता है, और अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो मैं नहीं जा रही हूँ उस दिन, क्योंकि मैं कुछ और काम कर रही हूँ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब चलो किचन में, मेरे साथ अभी किचन में चलो और हम मिलके बनाते हैं हक्का नूडल्स।